वो अपनी बात रखें, और जिनको भी जिम्मेवारी है सरकार चलाने की उसके बात को बताएंगे, सुनेंगे। सिर्फ जवाब नहीं देना, सुनना भी है। और कभी कभी कुछ लोग जो बात करते हैं, मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं, जान लीजिए। जब हम लोकसभा के सदस्य, यहां के तो हुए थे ही सदस्य, तो यहां पर तो हम लोग बोलते ही थे। और आप जानते हैं कि उस समय हम तो अलग थे, पार्टी लोकदल में थे, और यहां पर विजय चौधरी जी हैं, कांग्रेस पार्टी में थे, अनेक अन्य लोग भी यहाँ भी और कांग्रेस पार्टी के उस समय के भी हम, उस समय जब हम लोग थे, तो उस समय हम लोग आपस में बात करते थे, विपक्ष में भी और सत्ता पक्ष में भी। और हम लोग 7-8 आदमी एक साथ हो गए थे। अगर कोई भी आदमी एक सवाल उठाता था, सब उसका समर्थन करते थे। और सरकार को शुरू में आश्चर्य हुआ, लेकिन बाद में उसका सही ढंग से उत्तर दिया गया। तो इसमें क्या दिक्कत है? लोग मिलकर के सदन से अपनी बात रखेंगे तो जो भी सरकार है उसका ये ड्यूटी है, उसका ये कर्तव्य है कि इनकी बातों को करे। तो हम लोगों को कोई और तकलीफ नहीं। और भी इसका ज्यादा देर तक चलेगा सदन तो अच्छी बात है, सब लोग मिलकर के काम करेंगे और जो सदन के अंदर अपनी बात रखेंगे, क्षेत्र की समस्याओं को रखेंगे, क्षेत्र की समस्याओं को जानना और उसको रखना तो ये जरूरी है। और कई बार जो लोग कहते हैं उसका लाभ होता है। हमको अपना विधानसभा के रूप में जब सदस्य तब भी अनुभव है और लोकसभा के भी हम सदस्य हैं तब भी हमको अनुभव है। बहुत सारी बातों को सदन में कहने का लोग मानते हैं, सरकार पर भी असर होता है। और यहां पर आपको हम ये बात आश्वस्त करते हैं कि जो भी बात जेन्युइन होगा, सही होगा, क्यों नहीं हम लोग स्वीकार करेंगे, उसको स्वीकार करना ही चाहिए। और मिलकर के काम करना है, मिलकर के बिहार का विकास करना है, ताकि हम लोगों का तो सबसे पुराना इतिहास है। बिहार का इतिहास तो कितना पहले का है। एक एक चीज, कौन सा चीज नहीं है बिहार में, जो कुछ भी है यहां पर का, तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बाद में हम लोग पिछड़ गए, फिर हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए तो ठीक है, सत्ता पक्ष विपक्ष उसमें कई तरह की बातें होती रहती हो, तो अपनी जगह पर है, लेकिन मिलकर के सब लोगों को एक साथ इस तरह से काम करना पड़ेगा कि लोकतंत्र और मजबूत बने, लोकतंत्र के प्रति लोगों का जो समर्पण है वो और भी बेहतर हो सके, और मिलजुल करके हम लोग अपने राज्य की इतनी सेवा करें, देश की ऐसी सेवा कर दें, राज्य को इतना आगे बढ़ा दें कि देश को भी आगे बढ़ाने में इसका अपना एक महत्वपूर्ण योगदान। इसलिए सब लोगों को मिलकर के आज सब लोग आए। हम लोगों की तो इच्छा थी, सब लोगों को बोलना ही है, सब लोगों को बात ही करना है। तो आज अब 100 साल पूरा हुआ है। अब आप सोच लीजिए कितने जमाने से और एक एक चीज विभिन्न अवसर पर आजादी के बाद जो एक से एक योग्य लोग थे, श्री बाबू से लेकर के कौन अनुग्रह बाबू, कितने लोग थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जो काम किया, लोगों को किस तरह से अधिकार दिया, अनेक लोगों ने अपनी सेवाएं की है और उस सेवा के चलते बिहार आगे बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि बिहार पीछे हुआ है, बिहार आगे बढ़ा है और बिहार को और आगे बढ़ाना है। और जो हम लोगों का पुराना इतिहास है इसको ध्यान में रखते हुए और समाज में प्रेम का, भाईचारे का और सद्भावना का माहौल होना चाहिए। और उसके लिए जरूरी है ये लोकतांत्रिक भावना जो है, अगर समाज में प्रेम, भाईचारे और सद्भावना का माहौल रहेगा तभी तो समाज आगे बढ़ सकता है। कितने लोग होते हैं, आदमी का देखिए, जान लीजिए कुछ स्वभाव होता है। ये मत करिए, जो आदमी पैदा होता है उसमें तरह तरह का स्वभाव होता है, कई तरह के लोग होते हैं। 10% ऐसा होता है जो बहुत ही खास उसकी खासियत होती है, और कुछ लोग होते हैं जिसके लिए आप कुछ भी करिए वो गड़बड़ करेगा ही, उसका स्वभाव ही होता है। लेकिन 90% लोग ऐसे होते हैं कि अगर जिस तरह का काम करिएगा 90% पर बेहतरी का प्रभाव पड़ता है। ये अगर देखिएगा तो अब सब जगह देख लीजिएगा मनुष्य के बारे में, तो कुछ तो इधर उधर करने वाला आदमी होगा ही, क्या कीजिएगा, वो तो आदमी पैदा होता तो होता ही है। याद से नहीं, जो देख लीजिए, पुराने इतिहास को देखिए, जितने लोग धर्म वगैरह के बारे में जानते हैं, अपने अपने धर्म को देखते हैं, उसके बारे में सब कुछ जो जानते हैं, तो देखिएगा कि कुछ लोग कितना गड़बड़ होता है। तो कुछ आदमी तो होता है लेकिन वो एक हिस्सा है, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा है कि अगर ठीक ढंग से प्रेम, भाईचारे का और सद्भावना का माहौल कायम कीजिएगा
तो बहुत ही अच्छा माहौल बनता और बहुत बेहतर ढंग से लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम का और सम्मान का भाव रखते हैं और उससे समाज आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। तो आज की परिस्थिति में मैं तो इतना ही कहूंगा कि भाई इस तरह का कार्यक्रम तो इसकी शुरुआत कर रहे हैं और बहुत अच्छा है। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष महोदय की राय है कि अनेक कार्यक्रम करेंगे। इसी तरह से अलग अलग विषयों पर भी हम लोगों को बैठना चाहिए, संयुक्त रूप से बैठना चाहिए और अनेक प्रकार के जो विशेषज्ञ हैं दुनिया में, चाहे वो किसी भी दल के हों या दल के बाहर के हों, उनको भी बुला करके उनके वक्तव्य को सुनना चाहिए और सब लोगों को इससे काफी लाभ होगा। तो जो आप कई कार्यक्रम करने के बारे में सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और जो कुछ भी आप लोगों ने कहा है, जो भी हमारे कुछ नेताओं ने अपनी बात रखी है, हम इतना ही पुनः उनको आश्वस्त करेंगे कि देख लीजिए, विधानसभा हो या विधान परिषद, जो भी आपके मन में लगे कि यह बात सही है, उसको कहने का आपका अधिकार है और उसमें कोई भी किसी भी इलाके की कोई समस्या अगर वंचित है, उस समस्या को दूर करना हम लोगों का कर्तव्य है, हम लोगों का वही धर्म है। और आप तो जानते हैं, हम तो बराबर कहते रहते हैं, लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है। आज आप लोगों ने फिर जिम्मेवारी दी है, तो सेवा ही करना ना हमारा धर्म है। तो इसलिए आप जितनी बात को कहिएगा, सेवा ही करना है और लोगों को किसी भी प्रकार से वंचित नहीं होना पड़े, यही हम लोगों का नजरिया है, यही दृष्टिकोण है। इसलिए आज के इस अवसर पर जो आज इस कार्यक्रम की आपने शुरुआत की है, इसके लिए मैं बधाई देता हूं और अनेक चीजों की चर्चा हमारे सभी नेताओं ने, वक्ताओं ने अपनी अपनी बात कही है। मिल करके हम लोग चलें, एकजुट होकर के चलें और लोगों की सेवा करें, तो यही हम लोगों का कर्तव्य है, यही हमारा धर्म है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज से ये शुरुआत जो कर रहे हैं 100 साल पूरा होने पर, इसके लिए मैं बधाई देता हूं और विधानसभा के अध्यक्ष और विधान परिषद के माननीय सभापति मिल करके अनेक कार्यक्रमों के बारे में निर्णय लें और जो कुछ भी पहले जो कार्यक्रम किया गया विधान परिषद की तरफ से, उसमें जो सब चीजें आई हैं और अब जो आप कर रहे हैं, मिल करके पहले प्रिंट करके बांटा गया था, फिर से उन सब चीजों को मिला करके और जितने सदस्य उनको बांटा जाए। और एक सुझाव मेरा और है कि एक कार्यक्रम जो आप सोच रहे हैं 3-4 कार्यक्रम करने का, उसमें से एक कार्यक्रम में हमारे जितने विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य वो तो रहे ही, पूर्व सदस्य भी जो भी हैं, उन सभी लोगों को बुलाइए और जो पूर्व सदस्य हैं वो आएंगे, उनको आने जाने का इंतजाम भी हम लोगों को करना चाहिए, उनके रहने का भी इंतजाम करना चाहिए। और बड़ी खुशी होगी, जो काफी उम्र वाले आ जाएंगे तो कैसा लगेगा सब लोगों को। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम लोगों को सबकी बात सुननी चाहिए और नई पीढ़ी को प्रेरित करना चाहिए। जो आजादी की लड़ाई हुई है, बापू का जो संदेश है, जो कुछ भी काम हुआ है और बिहार से जो शुरुआत हुई और जिस तरह से चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई और उसके बाद आप सोच लीजिए 17 में और मात्र जब यहां से काम शुरू हुआ, बिहार की ऐसी स्थिति बनती गई कि 30 साल के अंदर देश आजाद हुआ। इसलिए उसका बहुत महत्व है और आप जानते हैं कि उन सब चीजों को और बापू के जीवन को, उनका क्या कहना था, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। तो बापू का जो कुछ भी काम था, जो भी उनका जीवन था, उसको आप जानते हैं कि हम लोगों ने जो चंपारण सत्याग्रह के बाद से काम शुरू किया है, सभी स्कूलों में बच्चों को गांधी जी के बारे में बताते हैं, उनको एक एक चीज को बताया जाता है, एक एक चीज को। हम तो चाहेंगे कि शिक्षा विभाग की तरफ से सभी माननीय सदस्यों को भी जो 2 किताबें, उन किताबों को भी दिया जाएगा कि बापू के बारे में जो कुछ भी बात होती है वो कैसी बातें। और बापू की बात तो आप जानते हैं, विधानसभा और विधान परिषद में भी लिख दिया गया है। कभी कभी जब बैठते हैं तो उसको देखिएगा, बापू ने उपदेश दिया है और कहा है, बापू ने 7 सामाजिक पाप कर्म से वंचित होना चाहिए। और क्या उन्होंने कहा था, जो लिखा हुआ विधान परिषद विधानसभा दोनों हॉल में देखिएगा, लिखा हुआ है 7 सामाजिक पाप, सिद्धांत के बिना राजनीति, काम के बिना धन, धन का अर्जन करिए और काम ही नहीं करिए, बिना काम के धन का अर्जन करिएगा, इधर उधर से बाएं दाएं से ला करके, बापू ने कहा वो सामाजिक पाप है। विवेक के बिना सुख, सुख आप
सुखी रहते हैं, विवेक है ही नहीं आपका, तो विवेक के बिना सुख का भी कोई मतलब नहीं है। चरित्र के बिना ज्ञान, बहुत लोग अपने को ज्ञानी समझते हैं लेकिन चरित्रवान नहीं होते। तो चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना व्यापार, बहुत लोग व्यापार करते हैं और नैतिकता नहीं है तो सामाजिक पाप है। यानी व्यापार होना चाहिए नैतिकता के साथ, ये बापू ने कहा। मानवता के बिना विज्ञान, अगर विज्ञान पर भी रिसर्च और उसमें अगर मानवता का बोध नहीं है तो वह भी एक सामाजिक पाप है। और त्याग के बिना पूजा, खाली पूजा करिए त्याग नहीं। लोग एक एक कामना करते रहता है पूजा करने में, खुद गड़बड़ करता है। तो त्याग के बिना जो पूजा करता है उस पूजा का कोई मतलब है? बहुत तरह का लोग पुजारी है और लेकिन त्यागी नहीं है भीतर से। तो त्याग के बिना पूजा, तो बापू ने जो 7 सामाजिक पाप कहा, इस बात को सब जगह लिखा हुआ है। जुलाई में 13 जुलाई को 2019 में यहीं पर बैठक हुई विधानसभा और विधान परिषद के सभी माननीय सदस्यों के बीच में, और उसके लिए जो पर्यावरण से संकट से मुक्ति के लिए जो कितना बढ़िया 8-9 घंटा का डिबेट हुआ, सब लोगों ने अपनी राय दी और मिला जुला करके उसी के बाद जो जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की गई है और इसका नामकरण आप सब लोगों के समक्ष, जो विधानसभा विधान परिषद के समक्ष यहीं पर हम लोगों ने किया था, यहीं से बोल रहे थे और सबकी बात सुन करके नाम दिया जल डैश जीवन डैश हरियाली। यानी जल है और हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित है। चाहे मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, सबका जीवन सुरक्षित रहेगा। इसलिए ये सब काम किया गया। और उपदेश कहां से मिला? बापू ने क्या कहा था? बापू, अब सोच लीजिए, 100 साल पहले पर्यावरण के प्रति उस समय लोगों को इस तरह से एहसास भी नहीं। दुनिया भर में तो आज 50 साल पहले से ही सब शुरू हुआ, इस पर चर्चा शुरू हुई है। और उस समय भी उन्होंने कहा था कि देखो, ये पृथ्वी सबकी जरूरत को पूरा कर दे सकता है, लेकिन मन में अगर लालच का भाव है इसको कोई पूरा नहीं कर सकता। ये बापू ने कहा। तो समझ लीजिए कि बापू ने जो बातें कही है हम इसको आत्मसात करें और नई पीढ़ी को इन सब बातों के लिए प्रेरित करें, तो आप समझ लीजिए समाज सिर्फ आगे नहीं बढ़ेगा। जो कई प्रकार का संकट आजकल, जो कई तरह की चीजें जो आ रही है दुनिया भर में, उन सबों से छुटकारा मिलेगा। और मुझको तो भाई अपना है, अब ऐसे तो एक्सपर्ट लोग बताएंगे, लेकिन जैसा जिस तरह का कोरोना आया है, अब जिस तरह से जितना लंबा दिन चला है, जितने लोग प्रभावित हुए हैं, हमको तो लगता है कि ये नेचुरल वे में नहीं आया, ये जरूर गड़बड़ी है। जो आर्टिफिशियल कई तरह का काम होता रहता है दुनिया के विभिन्न हिस्सों में और खास करके चाइना में, वहीं से ये चला है कुछ न कुछ। अब सोच लीजिए आगे भी कुछ न कुछ हो सकता है। इसलिए वैसी परिस्थिति में हम लोगों को इन सब चीजों पर भी सजग होना होगा और सचेत रहना पड़ेगा। इसलिए आज के इस अवसर पर हम लोग सब इकट्ठा हुए। अब काफी समय बीत गया, अब आप लोगों को ये सब 2 बज गया है, जबकि खत्म हो जाना था 1:15 में। पूर्व अध्यक्ष महोदय को बोलना था, विजय कुमार चौधरी जी को, अब वो बोलेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग जो इसमें शामिल हुए हैं, आप बहुत ही प्रेम से सब लोगों ने अपनी बात रखी है, बहुत लोगों ने अपनी बात रखी है। तो ये मिल करके, चाहे राजनीतिक रूप से अलग थलग रहें, लेकिन मिल करके लोकतांत्रिक रूप से सबको एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए और मिल करके ऐसा काम हम सब लोगों को करना चाहिए कि समाज आगे बढ़े, बिहार आगे बढ़े, देश आगे बढ़े और पर्यावरण का हम सब मिलकर संरक्षण करें, ताकि नई पीढ़ी को ठीक ढंग से अवसर मिल सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको हृदय से धन्यवाद और विधानसभा के माननीय अध्यक्ष को ये जो 100 साल पूरा होने पर इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए पुनः मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।